Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. We are studying mathematics of class 9, that is of National Book Foundation, and recently we are studying exercise 4.4. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 की हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने फाइंड करने थे पोलिनोमियल्स के एचसीएफ और एलसीएम्स। हमने पिछली एक्सरसाइज में भी एचसीएफ फाइंड किया था, पोलिनोमियल्स के एचसीएफ कैसे फाइंड किए जाते हैं। ठीक है, तो आज जो है वो हम लोग ने कंटिन्यू करना है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ रिलेटेड टू एचसीएफ एंड थ्रू डिवीजन मेथड। तो इससे पहले हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6, एंड वो क्या क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ थ्रू डिवीजन मेथड। ठीक है, पिछले 3 क्वेश्चन में हम डिवीजन मेथड से कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसके अंदर हमें 2 पोलिनोमियल्स गिवन है, 3 + 2p 4 + 5p स्क्वायर, और दूसरा पोलिनोमियल जो हमारे पास है वो है 5p + 5p क्यूब + 3 + 3p स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर जो है जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम बनाते हैं डिविडेंड। ठीक है, और जो सेकंड टर्म होती है दैट इज़ द डिवाइज़र, जिसे हम डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, डिवाइड करने से पहले हम इनको पहले अरेंज करके लिखते हैं। अरेंज करने का क्या फार्मूला होता है, हायर डिग्री की टर्म होती है वो पहले आती है और जो लोअर डिग्री होती है वो बाद में आती है। यहाँ पे हायर डिग्री की टर्म p4 है, तो हमने सबसे पहले 2p4 + 5p स्क्वायर + 3 इसको अरेंज करके लिख लिया। इसको भी 5p3 + 3p स्क्वायर + 5p + 3 अरेंज करके लिख दिया। अब ये हमारे पास बन गया डिवाइज़र और ये हमारे पास बन गया डिविडेंड। और फर्स्ट इसकी टर्म क्या 5p3 एंड यहाँ पे हमारे पास 2p4। तो हम किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें वी विल नेवर गेट 2p4। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद वी गेट, अगर 5 2 ज़ा 10p4, 5 5 ज़ा 25p स्क्वायर + 5 3 ज़ा 15। इसके बाद अब हमने 10p4 बनाना है इस टर्म को, तो 5p को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये 10p4 बनाएगा, दैट इज़ 2p। तो हमने क्या करना है, जो डिवाइज़र है उसको 2p से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 2 ज़ा 10 p4 बन गया हमारे पास, प्लस 2 3 ज़ा 6 p क्यूब बन गया, प्लस 2 5 ज़ा 10 p स्क्वायर बन गया, प्लस 3 2 ज़ा 6 p बन गया। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया क्योंकि ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो गई। अब जब हम लोग इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव बन गया, ये भी पॉजिटिव था, ये नेगेटिव बन गया, 6p3 वॉज पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव बन गया, और 6p भी नेगेटिव बन गया। अब क्या किया, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस बिकम्स माइनस, 25 - 10 हमारे पास आ जाता है 15p स्क्वायर, -6p क्यूब हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि डिग्री और हम लोग उनको अरेंज करके लिख रहे हैं। -6p ये आ गया और +15। अब हमारे पास ये टर्म आ गया, अब 6p क्यूब और ये 1 डिग्री की टर्म आ गई। यानी डिवाइज़र और डिविडेंड जो है वो अगर 1 डिग्री की हो जाए तो वो फर्दर डिवाइड नहीं होते। हमेशा जो डिविडेंड होता है दैट शुड बी ऑफ हायर डिग्री देन डिवाइज़र। ठीक है, तो अब हमारे पास ये टर्म आ गई थी, इसमें से हमने कोई एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट लेना है। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो हमने -3 कॉमन लिया, वी विल बी लेफ्ट विथ 2p क्यूब, प्लस था माइनस हो गया क्योंकि हमने नेगेटिव कॉमन लिया, -5p स्क्वायर + 2p - 5। ठीक है, अब ये जो रियल टर्म होती है इसको हम इग्नोर कर देते हैं। अब क्या होगा, ये वाली जो टर्म है, ठीक है, 2p क्यूब -5p स्क्वायर + 2p - 5, अब इसको हम डिवाइड करेंगे 5p क्यूब। ठीक है, जो हमारे पास ये डिविडेंड था इसे हमने डिवाइड करना है। अब अगेन ये नहीं हो सक रहा तो हमने क्या करना है, अगेन 5 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 10p क्यूब आ गया। 10p क्यूब आने के बाद हमने 5 को मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो वी गेट 10p क्यूब 6p स्क्वायर 10p + 6 यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब साइंस चेंज होंगे तो ये प्लस और माइनस था, ये दोनों कैंसिल हो गए और p वाली टर्म भी प्लस माइनस कैंसिल हो गई। सो रिजल्टेंट वी गेट -31p स्क्वायर - 31। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ने 31 इसमें से कॉमन ले लिया, विल बी लेफ्ट विथ p स्क्वायर + 1। अब p स्क्वायर + 1 जो है वो डिवाइज़र बन जाता है, जो पहले डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन जाता है। तो अब हमने जो ये टर्म है इसको हमने बनाना था 5p क्यूब, तो p स्क्वायर को अगर हम 5p से मल्टीप्लाई करें तो वी गेट 5p क्यूब - 5p। अब हमारे पास 5p आ गया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, वी गेट 5p क्यूब - 5p। उसको मल्टीप्लाई करने के बाद 5p क्यूब कैंसिल हो गया और 5p भी कैंसिल हो गया, वी गेट 3p स्क्वायर + 3। इसमें से जब हमने 3 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, p स्क्वायर + 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें वी अगेन गेट p स्क्वायर + 1, साइन चेंज का कैंसिल हो गया। तो जो लेटेस्ट टर्म होती है जिससे ये मल्टीप्लाई डिवाइड होकर आंसर हमें रिमाइंडर 0 देता है, दैट इज़ एचसीएफ ऑफ दिस पोलिनोमियल्स। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी टर्म डिवाइज़र थी, जब
रिमाइंडर 0 आया, दैट इज़ p² + 1। तो इन दो पोलिनोमियल्स की जो हमारे पास HCF आएगा दैट इज़ p² + 1। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सिमिलरली पार्ट 7, ठीक है। उसके अंदर हमें दो पोलिनोमियल्स गिवन है, एक ये और एक ये। जो फर्स्ट वाला होता है मैंने पहले बताया था, उसको हम क्या बनाते हैं, डिवाइज़र, और जो सेकंड होता है दैट इज़ द डिविडेंड। उससे पहले हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा आसान कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म में से हमें देख के नज़र आ रहा है कि सब किस चीज़ की फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, हमें 2 के। तो हमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने के बाद विल बी लेफ्ट विद 12x4 माइनस 2 कॉमन हो गया। यहाँ से 60 में से 2 कॉमन गए तो 30 लेफ्ट, एंड 32 में से 2 कॉमन गया तो वी गेट 16। ये फर्स्ट टर्म बन गई। सेकेंड टर्म में से हमने 3 कॉमन लिया, वी विल बी लेफ्ट विद 6x4 माइनस 2x³ माइनस 13x² माइनस 6s। अब ये 2 और 3 जो है इनको हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो अब जो फर्स्ट टर्म होती है वो हमारे पास डिविडेंड बन जाएगा, और जो सेकेंड टर्म है दैट इज़ डिवाइज़र। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास है 12x4 और यहाँ पे हमारे पास 6x4। तो 6x4 को 12x4 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस वाली टर्म को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 12x4 माइनस 4x³ माइनस 12x² माइनस 12x। वो यहाँ पे हमने लिखा, साइंस चेंज होंगे, ये प्लस और माइनस था, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। यहाँ पे माइनस x³ प्लस 4x³ था, तो प्लस माइनस माइनस दिस बिकम्स 3x³ प्लस माइनस माइनस 30 माइनस 6 26 वी गेट 4x² माइनस 4x। अब ये हमारे पास आ गई है एक डिग्री रिड्यूस हो गया। अब क्या होता है, ये जो डिग्री रिड्यूस हो जाती है दिस बिकम्स डिवाइज़र, और जो ये वाली टर्म होती है दिस बिकम्स डिविडेंड, ठीक है। अब अगेन हमने क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि 3x³ को हम किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, तो वी गेट 6x4, तो दैट फैक्टर इज 2x। तो हम क्या करेंगे, हमने मल्टीप्लाई किया है 3x³ माइनस 4x² माइनस 4x को 2x से, तो वी गेट 6x4 माइनस 8x³ माइनस 8x², जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया। अब उसके बाद सब्ट्रैक्शन होती है, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फर्दर ये प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, -2 + 8 वी गेट 6x³, यहाँ से वी गेट -5x² और -6x एज इट इज़। अब स्टिल हम दोबारा से ये टर्म बना सकते हैं, तो 3x³ को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 6x³। तो जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये टर्म आ गई है, दैट इज़ 6x³ माइनस 8x² माइनस 8x। वो हमने यहाँ पे लिखा है, सबके साइन चेंज किए, ये दो जो है हम कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज दे आर प्लस एंड माइनस, और ये हमने क्या कर दिया, इनकी फर्दर लिख लिया, दैट इज़ 3x² प्लस 2x। अब फर्दर यहाँ से नहीं बन सकते ये वाली टर्म, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइज़र बना देंगे और इसको डिविडेंड बना देंगे। इसको डिविडेंड बनाने के बाद हमने देखा कि 3x² को हम ऐसे कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करें दैट वी गेट 3x³, तो दैट फैक्टर इज़ x। तो हमने क्या किया, 3x² प्लस 2x को मल्टीप्लाई कर दिया x से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद वी गेट 3x³ प्लस 2x²। ये प्लस और माइनस था, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, वी गेट नेगेटिव 6x² माइनस 4x। अब यहाँ से हमने क्या किया, -2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पास रह गया 3x² प्लस 2x। अब अगर हम सेम यही वाला टर्म बन गए, इसको 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम ये टर्म बन गया, और साइन चेंज करने के बाद कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कौन सा फैक्टर था जहाँ पे लास्ट हमने मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर 0 आया, दैट डिवाइज़र इज़ 3x² प्लस 2x। तो हमारे पास HCF रिजल्टेंट कौन सा बना है, ये लेटेस्ट डिवाइज़र, जिसे हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है। सो द HCF ऑफ दीज फैक्टर्स इज़ 3x² प्लस 2x। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है वो हमारे पास 3 मोनोनोमियल्स गिवन हैं जिनका हमने आपस में HCF फाइंड करना है। तो जब हम फैक्टर्स में भी ये काम करते थे तो हम क्या करते थे, पहले दो एक्सप्रेशंस का LCM ले लेते थे या HCF ले लेते थे, एंड देन उसका रिस्पेक्टिव लेते थे थर्ड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या कंसिडर किया है, ये लास्ट 2 कंसिडर किए हैं, x³ प्लस 3x² प्लस, ठीक है। इसको हमने बना दिया है डिवाइज़र और इसको हमने बना दिया है डिविडेंड, ठीक है। इसको बनाने के बाद हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पे 3x³ है, यहाँ पे x³ है, तो हमें किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 3 से। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 3, ठीक है। 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 3x³ प्लस 9x² प्लस 6x प्लस 18। वो हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे सबके साइन चेंज हो गए, ये प्लस 3x² था, ये माइनस 3x³ था, कैंसिल हो गए, प्लस 9x² था, ये माइनस 9x² बना, ये कैंसिल हो गए, और यहाँ से हमने माइनस 8x और माइनस 24 हमारे पास आंसर आ गया। इसमें से हमने क्या किया, -8 कॉमन ले लिया, उसको इग्नोर करके वी गेट x प्लस 3।
अब क्या होगा, हमने x+3 को डिवाइज़र बना दिया और जो पहले हमारे डिवाइज़र थे उसको हमने डिविडेंड बना लिया। यहाँ पे x³ था तो x को x³ बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ x² से मल्टीप्लाई करने के बाद वी गेट x³ + 3x²। यहाँ पे ये साइन चेंज होने के बाद कैंसिल हो गया, वी रिजल्टेंट गेट 2x + 6। ठीक है, 2x + 6 2 कॉमन लिया, वी गेट x + 3। x + 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा, यानी इन दो फैक्टर्स का जो HCF आया वो हमारे पास क्या है, x + 3। अब उन दो फैक्टर्स का दो पोलिनोमियल्स का फैक्टर HCF हमारे पास x + 3 आ गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है वो हमें 3 फैक्टर्स गिवन थे, 3 पोलिनोमियल्स गिवन थे। तो हमने इस HCF का फाइंड करना है फर्दर HCF विद द थर्ड पोलिनोमियल, वो जो कि था 2x³ + 6x² + x + 3। तो x + 3 को हमने 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट दिस टर्म, तो 2x² से हमने मल्टीप्लाई किया, वी गेट 2x³ + 6x²। वो हमने लिख लिया, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आफ्टर चेंजिंग ऑफ साइन, हमारे पास क्या रहेगा, x + 3। तो जब हम x + 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट x + 3 एंड द रिमाइंडर इज 0। तो वो लेटेस्ट कौन सा डिवाइजर था जिससे हमने मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर 0 है, दैट इज x + 3। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास HCF आया है x + 3, तीनों फैक्टर्स का, तीनों पोलिनोमियल्स का। इसी के साथ जो है वो हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 रिलेटेड टू HCF कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास दैट इज रिलेटेड टू LCM, यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑफ द पोलिनोमियल्स। तो अब हमने पहले हम HCF फाइंड करते आ रहे थे, अब हमने LCM फाइंड करना है थ्रू फैक्टराइजेशन या थ्रू कोई भी मेथड करके हमने LCM फाइंड करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, 9a² - b और सेकेंड है 6a² + 2a। इन दोनों का हमने LCM फाइंड करना है। अब LCM फाइंड करने के भी डिफरेंट तरीके, यहाँ पे हमें कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, b कॉमन फैक्टराइजेशन करेंगे इन दोनों टर्म्स की। तो इस साइड पे हमने 9a² - b था, b हमने कॉमन ले लिया, विल बी लेफ्ट विद 9a² - 1। ठीक है, अब ये हमारे पास कौन से फैक्टर्स बन रहे हैं, 3a² + 1 -1 सॉरी। तो ये हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे a² - b²। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b। अगेन हमारे पास b कॉमन है और यहाँ पे बन गया 3a + 1 3a - 1। और सेकंड जो था हमारे पास 6a² + 2a था, जहाँ से 2a हमने कॉमन लिया तो वी लेफ्ट विद 3a + 1। अब इस क्वेश्चन में आपको जो है पुरानी एक्सरसाइजेस के फार्मूलाज को याद करना पड़ेगा, a² + b a² - a + b a - b। ठीक है, a³ + b³ का, a³ - b³ का, a + b होल क्यूब, a + b होल स्क्वायर, इन सब के फार्मूला हमें दोबारा से रिवाइज करने पड़ेंगे क्योंकि हम दोबारा से फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और इसमें हमें इन फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ती है। सो यहाँ पे हमने ये फैक्टर्स इसके बना लिए। अब LCM का हमने फार्मूला याद करना है कि क्या होता है। वो क्या होता है कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं दोनों के वो हमने लिखने हैं मल्टीप्लाइड विद द अनकॉमन फैक्टर्स जो दोनों पोलिनोमियल्स के होंगे। तो सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर देख लेते हैं, ये टर्म के फैक्टर्स हैं और ये फैक्टर्स हैं। तो यहाँ से जो कॉमन है वो कौन सा है, 3a + 1, जो कि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो हमने लिख लिया 3a + 1। अब 3a + 1 यहाँ से और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हम इनको दोबारा कंसिडर नहीं करेंगे। अब पीछे भी हम कौन सी टर्म्स के साथ बच गए हैं, दैट इज़ अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक है, जो कि नहीं है वो कौन से हैं, 3a - 1 हमने वो लिख लिया। साथ में ये वाला b और इसका ये 2a, ये भी कॉमन नहीं है, ये हमने साइड पे लिख लिया। अब हमने इन सबको मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास LCM आ जाएगा। 3a + 1 3a - 1 हमारे पास मिलके बन गया 3a² - 1 और 2ab हो गया। और इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 9a² - 1 एंड 2ab। सो ये हमारे पास रिजल्टेंट LCM आ गया ऑफ दैट टू टर्म्स, जो कि थी 9a² b - b और 6a² + 2a। अब इसके बाद जो हमारे पास दो टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं, p³ q - pq³ और यहाँ पे p5q² - p²q5। तो सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। उससे पहले हमने क्या किया, हमने p और q कॉमन ले लिया। ठीक है, विल बी लेफ्ट विद p² - q²। यहाँ पे अगेन फार्मूला लगा a² - b² का, दैट इज a + b a - b। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके रिजल्टेंट फैक्टर्स बन गए। अब इस साइड पे आ जाते हैं। इस साइड पे हमारे पास जो है वो हमने p² q² कॉमन ले लिया, विल बी लेफ्ट विद p³ - q³। तो ये एज इट इज़ आ गया pq का होल स्क्वायर और इसको हमने फार्मूला ओपन कर लिया, दैट इज़ a³ - b³ का फार्मूला। तो रिजल्टेंट क्या बना, a - b, जो कि फार्मूला में होता है। यहाँ पे a हमारे पास क्या है, p और b हमारे पास है q। तो बन गया
पी माइनस क्यू, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे वही फार्मूलाज पिछले लग रहे हैं क्यूब के और स्क्वायर के। तो वी गेट रिजल्टेंटली हमें क्या मिल गया, हमारे पास पी क्यू और पी क्यू अगेन लिख लिया, ताकि जब हम उनको कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स दे रहे होंगे तो दैट वुड बी ईजी फॉर अस, और बाकी सब कुछ लिख लिया। अब एलसीएम का फार्मूला हमें पता है, दैट इज़ कॉमन फैक्टर्स इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब सबसे पहले कॉमन का देख लेते हैं। सबसे पहले जो कॉमन है, अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कॉमन फैक्टर हमने कंसिडर किया है पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ से पी को भी हम सर्कल कर लेते हैं और क्यू को भी कर लेते हैं, ताकि ये दोबारा कंसिडरेशन में ना आए। पी क्यू हो गया। अब इसके अलावा कौन सा फैक्टर कॉमन है, दैट इज़ पी माइनस क्यू एंड पी माइनस क्यू, दोनों तरफ से कॉमन है, तो वो हमने कॉमन फैक्टर्स में लिख लिया। अब इसके बाद जितने भी फैक्टर्स रह जाएंगे दे आर नोन एज अनकॉमन फैक्टर्स, तो हम उनको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अनकॉमन फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पे रह गया पी प्लस क्यू, उसको हमने लिख लिया। और यहाँ पे फर्दर क्या रह गया, पी क्यू एंड पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इन सबको कंबाइन हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पी क्यू एज इट इज़ आ गया, और ये वाला पी क्यू, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन गए, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, ठीक है। ये हमारे पास ये हैं, और लास्टली ये, तो पी माइनस हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। पी प्लस क्यू यहाँ पे लिख लिया, पी माइनस क्यू, और ये मिलके हमारे पास दोबारा से फार्मूला क्लोज हो जाएगा, ये वाला पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब वाला, और p प्लस क्यू हमारे पास एज इट इज़ आ गया। तो ये पूरी जो इक्वेशन है दैट बिकम्स द एलसीएम ऑफ दीज टू एक्सप्रेशन जो कि हमें गिवन थी। अब इसके बाद हमारे पास दो टर्म्स हैं, 4x स्क्वायर वाई माइनस वाई, और यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या चीज़ कॉमन आ रही है, दैट इज़ वाई कॉमन आ रहा है, विल बी लेफ्ट विद 4x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब क्या होगा, 4x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे दोबारा फार्मूला लेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा y, a हमारे पास क्या है 2x, तो 2x प्लस 1 2x माइनस 1। इसके बाद इस टर्म पे आ जाते हैं, इसके अंदर से हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पास रह जाएगा 2x प्लस 1। अब ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गया। अब एलसीएम फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स इनटू अनकॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर सबसे पहले हम देख लेते हैं, दैट इज़ 2x प्लस 1 2x प्लस 1, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, 2x प्लस 1। अब इसके बाद कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो नॉन अनकॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं। यहाँ से लिखते हैं y एंड 2x माइनस 1, और इस टर्म में से क्या बच गया, x। इन सब का हम कंबाइन करके लिखें तो क्या हो जाएगा, xy 2x प्लस 1 2x माइनस 1। इसको अब हम फर्दर लिख सकते हैं xy 4x स्क्वायर माइनस 1। ये फार्मूला यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया है, जो कि है a प्लस बी a माइनस बी, और फर्दर बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो इसी के साथ ये जो है फर्दर एक्सप्रेशन है, दिस बिकम द एलसीएम, ठीक है, इन तीनों इक्वेशंस, दोनों एक्सप्रेशन का जो कि हमें गिवन थी। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं जिनका हमने एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो बारी बारी हम सबकी फैक्टराइजेशन करते हैं, और फिर उसके बाद देख लेते हैं कि इसका एलसीएम क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं ये वाली टर्म, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब यहाँ पे जो है वो हमने करेंगे इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग, जैसे हम पीछे फैक्टराइजेशन की थी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 6 है, 6 के कुछ ऐसे फैक्टर्स हमने निकालने हैं जिसका सम या प्रोडक्ट सम या सब्ट्रैक्शन क्या है, -1 की इक्वल है। तो 6 के वो कौन से फैक्टर्स बनेंगे, वो बनेंगे 3 एंड 2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, क्योंकि 3 2 6 हो जाएगा, और माइनस 3 प्लस 2 माइनस x ही बनाएंगे। x कॉमन लिया, विल बी लेफ्ट विद x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिया, विल बी लेफ्ट विद x माइनस 3। तो फैक्टर्स कौन से बन गए, x प्लस 2 x माइनस 3। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। तो इसकी फैक्टराइजेशन के लिए देख लेते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे 2 के हमने बनाने हैं। तो वो हमारे पास बनेंगे 2 इंटू 1, ठीक है। इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। एक्स कॉमन लिया तो विल बी लेफ्ट विद एक्स प्लस 2, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे -1, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, बन जाएंगे x प्लस 2। तो फैक्टर्स क्या बन गए, x प्लस 2 x माइनस 1। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास थर्ड टर्म जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो अब 3 के फैक्टर्स हमने निकालने हैं, ठीक है। तो 3 के फैक्टर्स हमारे पास कौन से बनेंगे, 3 इंटू 1, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 बन जाएगा।
यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। x कॉमन लिया, x माइनस 3, और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 कॉमन लिया तो विल बी लेफ्ट विद x माइनस 3। तो फैक्टर्स क्या बन गए, x माइनस 1 x माइनस 3। तो इसी के साथ हमारे पास जो है तीनों फैक्टर्स, तीनों एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स आ गए। हमारे पास यहाँ पे एलसीएम का क्या फॉर्मूला होता है, कॉमन फैक्टर्स इनटू अनकॉमन फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं, वो कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे कॉमन। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि 3 एक्सप्रेशन है, तो अगर कोई टर्म 2 एक्सप्रेशन में भी कॉमन है तो उसको हम कॉमन में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं x+2 और x+2 ये 2 इसमें कॉमन है, यहाँ पे लिख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद आ जाता है x-3 एंड x-3, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और तीसरा फैक्टर x-1 x-1, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एक दूसरे में ये लोग, तो ये तीनों हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गए। यहाँ पे अनकॉमन फैक्टर कोई भी नहीं बचा, ठीक है। तो बस फर्दर यही हमारे पास जो है वो इसका एलसीएम बन गया है, x-1 x+2 x-3, दिस इज द एलसीएम ऑफ 3 ऑफ देम। अब नेक्स्ट हमने क्या करना, हमारे पास दोबारा से 3 टर्म्स गिवन है और इनकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम m6 - 1 की फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं m³ होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस पर फॉर्मूला लगाएं तो क्या बन जाएगा, m³ -1 एंड m³ +1, ठीक है। अब इन पे फर्दर दोबारा लग सकता है फार्मूला, जो कि है 1³ ये अलहदा से, और यहाँ पे m³ +1³ ये अलहदा से फार्मूला, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या कौन सा फार्मूला लगेगा, दैट इज़ m+1 a³ - b³ का फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा m² माइनस m इंटू 1, ठीक है, एंड +1 स्क्वायर, ये हमारे पास बन गई एक टर्म इसका फार्मूला। और अब इसका फार्मूला क्या होगा, ये बनेगा m-1 और साथ में बनेगा m² प्लस a भी हमारे पास क्या होगा, m इंटू 1 प्लस b² इज़ 1 का स्क्वायर। अब इनको हम प्रॉपर फैक्टराइजेशन करके लिख लेते हैं, दैट इज़ m+1 m² माइनस m+1 m-1 m² प्लस m+1। तो ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन, हम इसको नाम देते हैं दीज आर द फैक्टर्स ऑफ m² m6 - 1। अब इसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे सेकंड पे, दैट इज़ m4 - 1, इसकी फैक्टराइजेशन हमने करनी है। तो m² - 1 को हम लिख सकते हैं m² होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा a² - b² की टर्म, ठीक है। तो a + b a - b। अब इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, हम इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे और इसके ऊपर अगेन फार्मूला लगेगा, तो m+1 एंड m-1 बन जाएगा। तो इसका हम इक्वेशन नंबर 2, और ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए हैं इस टर्म के। थर्ड हमारे पास जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ m³ - 1, इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा, इसको हम लिख सकते हैं m³ - 1 का क्यूब, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है a³ - b³ का, दैट इज़ m+1 m² माइनस ए बी क्या है हमारे पास a और b हमारे पास 1 है, +1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या बने, m+1 इंटू m² माइनस m+1, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई। तो सबसे पहले हमने लिखने हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स सबसे पहले हम पहली 2 टर्म्स में से देख लेते हैं। ये हमारे पास 2 टर्म्स है। सबसे पहले कॉमन फैक्टर हमारे पास आ रहा है एक m-1 और m+1, ठीक है। ये हमारे पास 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, और m+1 जो है वो इस टर्म में भी है, तो हम इसको लिख लेंगे m+1 और m-1, ये हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए कॉमन। अब इसके बाद देख लेते हैं फर्दर जो 2 टर्म में भी कॉमन आ सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, ये m² माइनस m+1, ये यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है, तो हम इसको लिख लेते हैं m² माइनस m+1। ये हमारे पास सारे कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब हम अनकॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, ठीक है, ये हम लिख चुके हैं। वी आर लेफ्ट विद m², यहाँ पे लिख लेते हैं m² प्लस m+1, ये अनकॉमन फैक्टर्स हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। जो सेकंड टर्म है इसमें से हमारे पास रह गया m² + 1, और जो थर्ड टर्म थी वो हमने लिख लिए थे ऑलरेडी। तो ये हमारे पास जो है ये तीनों टर्म्स आ गई हैं, सारी टर्म्स आ गई हैं, ठीक है, जो कि इसका एलसीएम है। अब इसको कैलकुलेट करके या प्रॉपर तरीके से हम लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो m² - 1 जो है, इसको अगर हम इसके साथ लिखें, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन बन जाती है m³ - 1³ की, ठीक है। और ये दोनों मिलके हमारे पास इक्वेशन बना देते हैं m³
प्लस वन क्यूब की एंड फर्दर वी आर लेफ्ट विद एम स्क्वायर प्लस वन। तो ये तीन फैक्टर्स जो हैं दीज आर द एलसीएम ऑफ दीज थ्री इक्वेशंस गिवन। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करना था एलसीएम, और एलसीएम का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर इनटू अनकॉमन फैक्टर्स। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले x प्लस टू और x प्लस टू ये यहाँ पे कॉमन है, ठीक है, इन दो में ये हम लिख लेते हैं। उसके बाद आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वन है। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम यहाँ पे रुक के फर्दर लिख सकते हैं एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन ये यहाँ से कॉमन आ गया, ठीक है। एक्स माइनस टू ये कॉमन आ गया, और कॉमन फैक्टर हमारे पास बच गया एक्स माइनस वन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू मिल के बन एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर और टू का स्क्वायर बन जाएगा, और एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये हमारे पास आ गया है एलसीएम। अब अगेन हमारे पास जो है वो तीन फैक्टर्स हैं, ठीक है, तीन एक्सप्रेशन हैं जिसके हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करते हैं इस टर्म की। अब इसके लिए हमें 20 के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो वो फैक्टर्स कौन से, 5 इंटू फोर, ठीक है, जिनको मल्टीप्लाई करके 20 आ जाएगा, और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट -5। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20, ये प्लस है, ठीक है। x कॉमन लिया, विल बी लेफ्ट विद x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन लिया, x प्लस 5 बच गया। तो फैक्टर्स क्या बन गए, x प्लस 5 x माइनस 4। मूविंग ऑन टू द सेकेंड टर्म, यहाँ पे हमारे पास है 24, ठीक है। तो 24 के कौन से हमने फैक्टर्स बनाए हैं जिनका सम और प्रोडक्ट आए 10, दैट इज़ 6 इंटू 4। अगर -6 इंटू -4 करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24, x कॉमन लिया, x माइनस 6 माइनस 4 कॉमन लिया, x माइनस 6। तो क्या फैक्टर्स बन गए, x माइनस 6 एंड x माइनस 4। अब आते हैं हम थर्ड टर्म पे। 30 के फैक्टर्स बनाए थे, तो 30 के फैक्टर्स जिनका सम और प्रोडक्ट -1 की इक्वल आए, दैट आर 6 एंड 5, -6 इंटू 5। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं -6x प्लस 5x माइनस 30, ठीक है। x कॉमनली x माइनस 6 प्लस 5 कॉमनली x माइनस 6। तो रिजल्टेंट फैक्टर्स क्या बन गए, x माइनस 6 x प्लस 5। ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए इन तीनों टर्म्स के। अब हमने फाइंड क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम का फॉर्मूला हमें पता है कॉमन फैक्टर्स इनटू अनकॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स सबसे पहले हम लोग देखना शुरू करते हैं, x प्लस 5 फर्स्ट इक्वेशन में और लास्ट इक्वेशन में है। तो हम लोग देख लेते हैं x प्लस 5, नेक्स्ट है x प्लस 4, यहाँ पे भी x प्लस 4, यहाँ पे भी सॉरी -4, और लास्ट इज x माइनस 6 x माइनस 6। और अनकॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों टर्म्स हम लोग इनको लिख लेते हैं, दीज आर द एलसीएम ऑफ दिस इक्वेशन। अगर हम चाहें तो उनको फर्दर मल्टीप्लाई करके आपस में एक एक्सप्रेशन, एक पोलिनोमियल बना सकते हैं, और अगर चाहें तो इस तरह फैक्टर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द रिजल्टेंट एलसीएम ऑफ दीज थ्री एक्सप्रेशंस। तो इसी क्वेश्चन के साथ जो है वो हमारी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गई है, दैट वाज रिलेटेड टू द HCF and LCM of the polynomials. So if you like the video, like, share and subscribe, and see you in the next lecture.